सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को लेकर योगी सरकार काफी सचेत नजर आ रही है। टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से पीकू नीकू वार्ड की स्थापना में तेजी लाई जाए। मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक आईसीयू आइसोलेशन बेड की संख्या 6572 से अधिक हो गई है। सभी जिलों में इस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसकी हर दिन समीक्षा की जानी चाहिए। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। 55 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं आया है, जबकि 20 जिलों में सिंगल डिजिट में मरीज पाए गए। वर्तमान में महज 712 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लिखित परीक्षा न होना 55,36,000 छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हुआ। बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल में 99.53 व इंटर में 97.88% छात्र पास हुए हैं। लखनऊ में जिहादियों की तरफ से भेजे गए धमकी भरे पत्र के बाद मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मंदिर पर पुलिस की टीम तैनात है जो हर आने जाने वाले की जांच कर रही है। अलीगंज नया हनुमान मंदिर के बाद मनकामेश्वर मंदिर में भी धमकी भरा पत्र मिला है। इसके बाद से पुलिस और खुफिया विभाग हरकत में आ गई है। पत्र में धमकी दी गई है कि लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों को 14 अगस्त तक नहीं छोड़ा गया तो इतना कहर बरपाएंगे कि आपकी हुकूमत हिल जाएगी। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार रात को शनिवार दोपहर उसकी शिनाख्त आदिल के रूप में हुई, जो कपड़ों पर कढ़ाई का कारीगर था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच और कानपुर की नौबस्ता पुलिस ने 3 इंटरस्टेट एटीएम मशीन हैकरों को रंगे हाथों दबोच लिया। साथिरों के पास से 206 एटीएम कार्ड और करीब 5.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि साथिरों ने चंद घंटे में शहर के अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड हैक करके 6 लाख रुपए उड़ाए थे। हाई स्कूल और इंटर पास एटीएम हैकर अब तक बैंकों को 50 लाख से ज्यादा का चूना लगा चुके हैं। तीनों के खिलाफ नौबस्ता थाने में एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। वेस्ट यूपी के कुख्यातों में शामिल रहे मेरठ के उधम सिंह पर जिलाधिकारी के बालाजी ने रासुका लगा दी है। एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए यह कार्रवाई की है। 10 साल जेल में रहने के बाद उधम सिंह कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र के कर्नावल निवासी उधम सिंह पर मेरठ और दूसरे जिलों में लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी के 65 मुकदमे दर्ज हैं। 2011 में गाजियाबाद से पुलिस ने उधम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 20 दिन पहले ही उधम बाराबंकी जेल से रिहा हुआ है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए योगी सरकार पर आर्थिक भार लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कई और व्यवस्थाएं की जानी है। ऐसी दशा में योगी सरकार ने गैर जरूरी खर्च कम करने का फैसला लिया है। अधिकारियों की यात्रा में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईंधन पर होने वाले व्यय को कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ विभागों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से काबू में आ रहा है। ऐसे में आगे कोरोना का संक्रमण और घटा तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कक्षाएं फिर से लग सकती हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए नए सत्र को शुरू करने के बारे में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ अब तक मोर्चा खोलते आ रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के सुर कुछ बदले नजर आए। उन्होंने योगी की तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री तो ईमानदार है, लेकिन नौकरशाही में भ्रष्टाचार है। जनता परेशान है मगर चुप है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण में जातियों को शामिल करने का अधिकार देने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाएगी। इसके बाद राज्यों को ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगातार झटका लगता जा रहा है। पूर्वी यूपी में अंबेडकर नगर तथा आजमगढ़ को बसपा का गढ़ माना जाता है। इन्हीं दो जगह से बसपा को बड़ा झटका लग रहा है। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा तथा रामचल राजभर के पार्टी को छोड़ने के ऐलान के बाद अब आजमगढ़ में पार्टी के कद्दावर नेता तथा विधायक सुखदेव राजभर ने सक्रिय राजनीति से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की काफी प्रशंसा भी की है। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ की तहसील सरोजनी नगर की 50 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। यह इंस्टीट्यूट अपराधों की वैज्ञानिक तरीके से जांच के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र होगा। इससे जटिल अपराधों की जांच में आसानी होगी। इसके साथ में गृह मंत्री वाराणसी और मिर्जापुर भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कैसा भारत बनाना चाहती है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा, अपनों की जासूसी करने का गंदा खेल खेला, खेत पर कब्जा करने का कानून बनाया और समाजवादी पार्टी के कामों पर अपना ठप्पा लगाकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाई। इससे भाजपा की नीति और नियत दोनों उजागर हुई है। साफ है कि भाजपा बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने और गरीब को महंगाई की मार से बेहाल कर देने की साजिश को बड़ी चालाकी से अंजाम दे रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2016 जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा सूबे के 152 केंद्रों पर हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें करीब 67% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी कुल 33% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। शहर में 11 सेंटरों पर परीक्षा कराई गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि तकरीबन 33% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से बड़ी जीत हासिल करेगी। विपक्षी दल जाति संप्रदाय की सियासत में जुटे हैं, हार के डर से बौखला गए हैं, तभी जातीय सम्मेलन और यात्राएं की जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बातचीत के दौरान यह दावा किया। वह मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत का संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन अपनाने व पसंद की शादी करने की आजादी देता है। इस पर कोई वैधानिक रोक नहीं है, मगर सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नूरजहां बेगम केस में प्रतिपादित विधि सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में विश्वास बिना केवल शादी के लिए एक गैर मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करना शून्य है।